तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा 2025 का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर है। कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख ले और पूरे पेपर को समझ भी ले। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि हिंदी विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो कुछ इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लें, पढ़ लें और पूरा समझ लें। 23 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आज हम देखेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है और पूरा का पूरा समझ लेना है। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को देखते हैं और पूरे पेपर को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग पूरे पेपर को पढ़ लें, देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इन सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा। कैसे? पहला क्वेश्चन लिखा है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा जगजीवन का। और अगला क्वेश्चन, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाजार कब जाना चाहिए? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा जब मन खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। इसका राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लुट्टन पहलवान ने हराया था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था। इसका राइट आंसर चांद सिंह आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जूझ पाठ के लेखक हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव। इसका राइट आंसर होगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ नंबर का आ जाएगा। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान पूछा है, बच्चे में होंगे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम था? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मीन। इसका राइट आंसर आ जाएगा। सोंदल केकर मास्टर पढ़ाने आते थे? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मराठी पढ़ाने आते थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। यहाँ से आपको अधिक लिख देना है। वीर रस का स्थायी भाव है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह। और उसके बाद में आगे क्वेश्चन, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उनको कहते हैं मात्रिक छंद। और नभ का अर्थ है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नभ का अर्थ है आकाश। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान देख लो। जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। बात की चूड़ी मर जाना? तो देखो बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत की जोड़ी मिल जाएगी आपके सीरीज़ के पुल से। सिल्वर वेटिंग की जोड़ी मिल जाएगी यशोधर से। और कहानी का केंद्रीय बिंदु इसकी जोड़ी मिल जाएगी कथानक से। और चौपाई छंद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी 16-16 मात्राएं से। और तत्सम की जोड़ी मिल जाएगी संस्कृत के मूल शब्द से। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोगों को जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा जोड़ी मिलान अच्छे प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा जोड़ी मिलान ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैंने बताया। तो आप सब लोग यहाँ तक के जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको मैंने प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थान पूछे गए ये सभी के सभी बता दिए। प्रश्न नंबर 3 में जो जोड़ी पूछी गई वो यहाँ से मैंने आपको बता दी। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग देख ले, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उषा का जादू कब टूटता है? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सूर्योदय होने पर। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है,
पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 2। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना मोहनजोदड़ो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो देखो 15 से 30 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शब्दगुण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थी उसका राइट आंसर आ जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा अगर कर लेना मुहावरे का अर्थ, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है दूसरी शादी करना। और क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लो। प्रश्न नंबर 5 में आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे, तो चलो जल्दी से हम सत्य असत्य को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन ये भी सत्य हो जाएगा। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बाकी के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रिया बहुत बातूनी में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सत्य असत्य वगैरह सब कुछ मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो, बच्चे किस आशा में निड़ों से जाग रहे होंगे, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है, बख्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई, प्रश्न नंबर 8 ये पूछा जाएगा। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था, प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, कविता के प्रति लगाव से पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। और अगला क्वेश्चन ये लिखा था इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बताए। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। आप सब लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख कर आ सको। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 22 ये लिखा है 23वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है, तो आप सब लोग पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा हल करके आ सको। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।